हेलो दोस्तों, आपने महाभारत तो देखा ही होगा। भारत का प्राचीन इतिहास ग्रंथ महाभारत कई रहस्यों से भरा हुआ है। यह ग्रंथ हमारे देश के मन प्राण में बसा हुआ है। महाभारत के जितने भी प्रमुख पात्र थे वह सभी किसी न किसी देवी देवता, ग्रंथ, यक्ष, राक्षस तथा ऋषियों के अवतार थे। उनमें से शायद ही कोई सामान्य मनुष्य रहा हो। महाभारत के आदि पूर्व में इसका विस्तृत वर्णन दिया गया है। आइए जानते हैं कि महाभारत में कौन किसका अवतार था। तो दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण के अवतार के बारे में बताना चाहूँगा। 64 कला और अष्ट सिद्धियों के पूर्ण श्री कृष्ण को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। कहा जाता है कि वह अपने पिछले जन्म में मनु थे। तो दोस्तों, आइए अब चलते हैं श्री कृष्ण के बड़े भ्राता बलराम के पास कि वह किसके अवतार थे। श्री कृष्ण के बड़े भाई महाबली बलराम शेषनाग के अंश थे। जब कंस ने देवकी और वासुदेव के 6 पुत्रों को मार डाला, तब देवकी के गर्भ में बलराम पधारे। योग माया ने उन्हें आकर्षित करके नंद बाबा के यहाँ निवास कर रही रोहिणी जी के गर्भ में पहुँचा दिया। इसलिए उनका एक अन्य नाम संकर्षण भी पड़ा। तो दोस्तों, आइए अब बात करते हैं पितामह भीष्म की। पितामह भीष्म महाभारत के प्रमुखों में से एक थे। घू नामक वसु ने ही भीष्म के रूप में जन्म लिया था। वरिष्ठ ऋषि के श्राप व इंद्र की आज्ञा से 8 वसुओं को शांतनु गंगा से उत्पन्न होना पड़ा। 7 को गंगा ने नदी में बहा दिया, जबकि 8वें वसु घू जिंदा रह गए और वही भीष्म थे, और जिनका प्रारंभिक नाम देवव्रत हुआ करता था। आप लोग द्रोणाचार्य को तो जानते ही होंगे। भीष्म के बाद द्रोणाचार्य को ही सबसे अहम माना जाता था। द्वापर युग में देवगुरु बृहस्पति ने ही द्रोणाचार्य के रूप में जन्म लिया था। द्रोणाचार्य के साथ ही महाभारत के अहम पुरुषों में से उनके पुत्र अश्वत्थामा भी थे। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे। अश्वत्थामा को महादेव, यम, काल और क्रोध के सम्मिलित अंश से उत्पन्न किया गया था। आइए अब चलते हैं कुंती के सबसे बड़े पुत्र कर्ण के पास। कर्ण सूर्यदेव के पुत्र थे। कर्ण सूर्यदेव के अंशावतार थे। कर्ण के बारे में आप सभी जानते हैं कि वह सूर्य कुंती पुत्र थे। कर्ण के गुरु परशुराम जी थे। तो दोस्तों, आइए अब चलते हैं पांडु ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर के पास। युधिष्ठिर धर्मराज कुंती के पुत्र थे। वह सत्यवादी एवं धार्मिक आचरण के लिए विख्यात थे। तो दोस्तों, आइए अब बात करते हैं धृतराष्ट्र ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन के बारे में। आप सभी लोग तो जानते होंगे कि दुर्योधन हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्रों में सबसे बड़ा पुत्र था। दुर्योधन कलयुग तथा उसके 100 भाई पुलसत्य वंश के राक्षस के अंश थे। वेदव्यास के वरदान से ही गांधारी के 100 पुत्र का जन्म हुआ था। तो दोस्तों, आइए चलते हैं अब पांडु पुत्र भीम के पास। भीम को पवन पुत्र कहा जाता है। हनुमान जी भी पवन पुत्र थे। कहते हैं कि भीम के पास 10,000 हाथियों का बल था। द्रौपदी के अलावा भी उनके पास एक अन्य पत्नी थी जिनका नाम हिडिंबा था, जिनसे उत्पन्न हुआ पुत्र घटोत्कच था। तो दोस्तों, आइए अब बात करते हैं पांडु पुत्र अर्जुन के बारे में। अर्जुन के धर्मपिता पांडु ही थे, लेकिन असल में वह इंद्र और कुंती के पुत्र थे। पांडु पुत्र नकुल व सहदेव का नाम भी सुना ही होगा। नकुल व सहदेव 33 देवताओं में से 2 अश्विनी कुमारों के अंश से उत्पन्न हुए थे। यह 2 अश्विनी कुमार नस्त्या और दसरा थे। दोस्तों, साथ ही बात करेंगे गांधार राज शकुनी की। द्वापर युग के अंश से शकुनी का जन्म हुआ था। तो दोस्तों, मैं आपको एक आखिरी पर अंतिम नहीं, मुख्य पुरुषों में से एक विदुर के जन्म या वो किसके रूप या किसके अंश थे तो बताऊं तो सूर्य के अंश धर्म ही विदुर के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। तो दोस्तों, ये थे महाभारत के प्रमुख पुरुषों के अवतार के बारे में जानकारियाँ। अगर आप महाभारत के स्त्रियों के अवतार के बारे में भी जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करना न भूलें। और ऐसे ही रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।